हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने संस्कृत के चैप्टर 9 का एक भाग कंप्लीट किया था। आज इससे आगे हम सेकंड भाग पढ़ते हैं। इसका आधा लेसन हम पढ़ चुके हैं लास्ट में, और अब हम नेक्स्ट आगे का पढ़ते हैं। तो देखिए आगे कक्षा में क्या वार्तालाप चलता है कि क्लास में अध्यापिका किसके बारे में बता रही है, सप्त भगिनियाँ यानी कि 7 बहनों वाले 7 राज्यों के बारे में विस्तार से बता रही हैं कि ये 7 राज्य कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा। और इन 7 राज्यों की कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इनका एक अपना अलग ही महत्व है भारत देश में। तो इस बारे में अध्यापिका बच्चों को बता रही है। तो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, भवती चलिए हम एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा पहले का भी पढ़ ही लेते हैं दोबारा से, कोई बात नहीं। नूनम अस्ति एव, नूनम अवश्य ही है, पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपदे भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष यानी पेड़, पुष्प, फूल, प्रभृति भी आदि, प्राकृतिक समृद्धि भी, प्राकृतिक संपदाओं से सुसमृद्धानि संपन्न, समृद्ध, संति हैं इमानी राज्यानि ये राज्य, कि ये राज्य पर्वत, वृक्ष और फूलों आदि प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। यहाँ पे बहुत अधिक वृक्ष पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पर्वत हैं यहाँ पे, और जब वृक्ष हैं तो फूल वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। भारत वृक्षे च पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष के, च मीन्स और, पुष्प फूलों के, स्तबक सदृशानि, स्तबक होता है गुलदस्ता या गुच्छा, सदृशानि के समान, विराजन्ते विराजित है या सुशोभित, एतानी ये राज्य भारत रूपी वृक्ष के फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित है। यानी भारत की तुलना एक वृक्ष से की गई है, पेड़ से की गई है, और इन 7 राज्यों को एक फूलों के गुलदस्ते से तुलना की गई है। उनके बराबर बताया गया कि भारत रूपी जो विशाल वृक्ष है उसमें ये 7 राज्यों का जो समूह है वो एक गुलदस्ते के समान दिखाई देता है। तो आप जब भारत का, इंडिया का जब मैप देखोगे, भारत का नक्शा, तो उसमें देखोगे साइड में कि ये 7 राज्य आपस में कितने मतलब एक साथ इकट्ठे एक गुलदस्ते के समान ही दिखाई देते हैं। हालांकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे, इन छोटे छोटे से राज्य तो एकदम पास पास है, बिल्कुल छोटे छोटे से, और एकदम कंजस्टेड से दिखाई देते हैं, एक गुलदस्ते के तरह दिखाई देते हैं। ये एक फूलों का जैसे गुच्छा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए आगे। अब बच्चे पूछते हैं, भवती अच्छा, ग्रहे घर में, यथा जैसे, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या प्रिय, मनोरमा मनोहर, च और भगिनी बहन, भवती होती है, तथैव तथा धन एव, तथैव उसी प्रकार, भारत ग्रहे अपि, भारत ग्रहे अपि घर में भी, ग्रहे धन अपि पूर्व रूप संधि है इसमें, घर में भी, सर्वाधिका सबसे अधिक, रम्या प्रिय, इमा ये सप्त भगिनी 7 बहनें संति हैं। तो एक बच्चा कहता है घर में जैसे सबसे अधिक प्रिय और मनोहर बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक प्रिय और मनोहर ये सप्त भगिनी यानी 7 बहनें हैं। ये जो 7 बहनें, सप्त भगिनी वाले जो 7 प्रदेश है, राज्य, ये भारत देश में ऐसे ही माने जाते हैं कि सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा प्रिय। अब अध्यापिका कहती है
मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणकारी परम सर्वे ने तथा अवगच्छन्ति। अवगच्छन्ति, इसमें गम धातु अव उपसर्ग है। गम का अर्थ होता है जाना, लेकिन अव उपसर्ग लगने के कारण यहाँ इसका अर्थ होता है समझते हैं। अवगच्छन्ति समझते हैं, अवगच्छामि समझता हूँ। ठीक है। मनस्य आगता, मन में आई हुई, यानी मनसी धन आगता। मनसी धन आगता, मन में आई हुई। ते तुम्हारी, इयम यह, भावना परम कल्याणकारी, बहुत ही कल्याणकारी। परम परंतु, सर्वे सभी, न नहीं, तथा ऐसा, अवगच्छन्ति समझते हैं। मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारी है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते हैं। सबको नहीं लगता ऐसा कि हाँ ये राज्य बहुत अच्छे हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं। भाई किसी के लिए कोई अच्छा है तो किसी के लिए बुरा है, सबके अपने अपने विचार हैं। अस्तु, ठीक है। अस्ति है तावत तेषाम, इनके विषय में, किंचित कुछ, वैशिष्ट्यमपि, विशेष बात भी, कथनीयम कहने योग्य है। ठीक है, इनके विषय में कुछ विशेष बात भी कहने योग्य है। सावहित मनसा शृणुत, सावहित मनसा, सावहित होता है ना सावधान, मनसा मन से, शृणुत सुनो, सावधान मन से सुनो। यानी सावधान मन का मतलब एकदम ध्यान देकर सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। ठीक है। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, प्रदेशो अयम, यह, अयम मीन्स यह, प्रदेशो प्रदेश। जनजाति बाहुल्यम, जनजातियों से भरा हुआ, यह प्रदेश जनजातियों से भरा हुआ है। गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभृत्य, प्रभृत्य होता है अनेक, बहवे, प्रभृत्य आदि और बहवे अनेक। जनजातियाँ, जनजातियाँ, अत्र यहाँ, निवसन्ति रहती हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। भील, मीना, ये सब जनजातियों के अंतर्गत आता है। एक होता है जनरल, जो सामान्य कास्ट जो है, 4 उसमें डिवाइड की गई है। नंबर 2 होता है ओबीसी, यानी अदर बैकवर्ड, यानी ओबीसी, बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ी जाति। इसके बाद आता है एससी, यानी कि जनजाति ये। और एक आता है एसटी, वो भाई एसटी, एससी, बीसी और जनरल, ये 4 कास्ट हैं। तो ये जनजाति हैं एससी में। ठीक है, वो आती है एसटी में, आती है अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आगे देखो। शरीरेण ऊर्जस्विन एतद प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता परंपरा भी परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता संति हैं और निष्णाता कुशल, निपुण, दक्ष। शरीरेण, शरीर से, ऊर्जस्विन, ऊर्जायुक्त, एतद प्रादेशिका, एतद धन प्रादेशिका, एतद ये या इन प्रादेशिका प्रदेशों के, बहुभाषा भी अनेक भाषाओं को, और समन्विता युक्त हैं, परंपरा भी, पर्वों और परंपराओं से, परिपूरिता परिपूर्ण, स्वलीला अपने कर्तव्यों, कलाभिश्चय और कलाओं में, चय कला भी, कलाओं में, चय और, निष्णाता निपुण या दक्ष, कुशल, संति हैं।
इन प्रदेशों के जो लोग हैं उनके बारे में बताया कि शरीर से ऊर्जायुक्त, ताकतवर, मेहनती, बलवान, सभी कुछ आ जाएगा ऊर्जायुक्त में। शरीर से ऊर्जायुक्त इन प्रदेशों के लोग अनेक भाषाओं को बोलने वालों से युक्त और पर्वों और परंपराओं से परिपूर्ण अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। कि यहाँ के लोग ताकतवर, मेहनती, बलवान हैं, अनेक भाषाओं को बोलने में निपुण हैं और उनको बहुत सारे कर्तव्य और कलाएं आती है। कई तरह के जो हस्तकला वगैरह होती है, हाथों से जो हाथ से चीज़ बनाने का जो हुनर होता है, इन सब में दक्ष हैं वो लोग। अब एक लड़की कहती है, महोदय, हे महोदया, तत्र वहाँ तू मीन्स तो वंश वृक्षा, बाँस के वृक्ष, अपी भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। महोदया, वहाँ तो बाँस के वृक्ष भी पाए जाते हैं। आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, प्रदेशे धन अस्मिन्, हस्तशिल्पानां, हस्तकला की, बाहुल्यम, अधिकता, वर्तते है, इस प्रदेश में हस्तकला की अधिकता है। यानी अभी मैंने बताया कि हाथ से जो कोई भी चीज़ें बनाने का जो हुनर है वो। यहाँ वस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्राय वंश वृक्ष निर्मातीनां वस्तूनाम उपयोगे क्रियते। यहाँ वस्त्रभूषणेभ्यः, वस्त्र आभूषण से लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम, घर के निर्माण तक, प्राय अक्सर, वंश वृक्षा, बाँस के पेड़ों से बनी हुई, वस्तुनाम, वस्तुओं का उपयोग है, प्रयोग क्रियते, किया जाता है। यहाँ वस्त्र और आभूषण से लेकर घर बनाने तक अक्सर बाँस के वृक्ष से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जी, कच्चे घर होते हैं ज़्यादातर वहाँ, तो कच्चे घर में जब वो छान छप्पर जो डालते हैं उसमें बाँस की वो लगाते हैं, खरपच्चे वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बाँस के पेड़ों की अधिकता है और वहाँ पर ज़्यादातर काम में बाँस की लकड़ी नहीं होती, बाँस ही होता है, वो उसको काम में लिया जाता है। जबकि हमारे यहाँ बाँस को जलाया भी नहीं जाता, बाँस की चीज़ें कम यूज होती है हमारे यहाँ। सांप्रतम, अब वंशोद्योगम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति, प्रसिद्धि पा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। सांप्रतम, अब, वंशोद्योगम, यह बाँस का उद्योग, अब ये बाँस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुका है। भगिनी प्रदेशोऽयं बहाकर्षकः ज्ञायते। भगिनी प्रदेशेदन अयम, यह बहनों वाला प्रदेश, बहा आकर्षक, बहुत आकर्षक, ज्ञायते, जाना जाता है। यह भगिनी प्रदेश बहुत आकर्षक माना जाता है, यानी बहनों वाला राज्य बहुत ही आकर्षक है। किम, क्या, भ्रमणाय, घूमने के लिए, भगिनी प्रदेशोऽयं, यह भगिनी प्रदेश यानी बहनों वाला प्रदेश, समीचीने, बहुत अच्छा है। क्या घूमने के लिए भगिनी प्रदेश बहुत अच्छा है? उच्चई, जोर से, महोदय, महोदया, आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि। आगामिनी, आने वाले, अवकाशे, अवकाश में, वयम, हम सब, तत्रैव, तत्र धन एव, वहीं, गन्तुम इच्छा में, गन्तुम धन इच्छा में, जाना चाहते हैं। कि आने वाली छुट्टियों में, आने वाले अवकाश के दिनों में हम वहीं घूमने जाना चाहते हैं। भवत अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत धन अपि, आप भी, अस्माभिः, हमारे, सार्धम,
साथ, सार्धम, शाकम, सह, इन तीनों का अर्थ होता है साथ। चलतु चलिए, आप भी हमारे साथ चलिए। रोचते मैं अयम विचार है, मैं धन अयम, मुझे यह विचार मुझे प्रिय है या अच्छा लगा। एतानी राज्याणि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। एतानी इन, राज्यानि राज्यों के, भ्रमणार्थम भ्रमण के लिए या घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान है। इन राज्यों का भ्रमण तो यानी अगर हम इनमें घूमने के लिए जाते हैं तो स्वर्ग के समान है। जैसे कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहते हैं ना, सॉरी धरती का स्वर्ग कहते हैं, ऐसे ही इन 7 राज्यों को अगर हमने घूम लिया तो वो हमें ऐसी मतलब फीलिंग आएगी हमारे अंदर जैसे हमने स्वर्ग की सैर की हो। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इससे आगे नेक्स्ट इसकी जो वर्ड मीनिंग है वो आपको फेयर नोटबुक में करनी है। ठीक है, वो आप अपनी बुक से करेंगे। क्वेश्चन आंसर देखिए। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, कि प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी 1 वर्ड में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, कति यानी कितने, हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 यानी 28। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन, प्राचीन इतिहास में कौन अपने स्वतंत्र थे? कौन से राज्य स्वतंत्र थे? बताया था कि सप्तभगिनी प्रदेश है वो प्राचीन इतिहास में स्वतंत्र थे। केशाम समवाय सप्तभगिनी इति कथ्यते, किन के समूह को सप्तभगिनी इन नामों से जाना जाता है? किसके समूह को सप्तभगिनी इस नाम से जाना जाता है कि जो 7 प्रदेशों का जो ये समूह है यानी सप्त राज्यानाम समवाय, 7 राज्यों का समूह सप्तभगिनी के नाम से जाना जाता। ये कंपलसरी नहीं है कि आप उनके नाम लिखो सबके, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आप लिखो सप्त राज्यानाम समवाय। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? पहले 7 थे सप्त, लेकिन अब कितने हैं हमारे? 9 हैं, तो हम लिखेंगे 9 क्योंकि अभी बढ़ गए ना, तो 9 हो गए। सप्तभगिनी प्रदेशे कै उद्योगे सर्व प्रमुख है, सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है? वंशोद्योग है, बांस का उद्योग सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट है अधोलिखित पदेशु प्रकृति प्रत्यय विभागे कुरुत, यानी इसकी प्रकृति यानी धातु और प्रत्यय इसमें से अलग करना है इस वर्ड में से। जैसे ज्ञातुम, ज्ञातुम में ज्ञा धातु तुमुन प्रत्यय, गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय। इसके बाद ग्रहीतुम, ग्रहीतुम में आपका आएगा ग्रह धातु और ग्रह, ये वाला ग्रह आएगा देखो, और तुमुन प्रत्यय। और पातुम पा धातु और तुमुन प्रत्यय, पा धातु पिब में बदल जाती है जब हम रूप बनाते हैं लट लकार के, लंग लकार के, पीबती पीबते पीबंती, ऐसे ये पा धातु होती है मेन। जैसे गम धातु गच में बदलती है ना, ऐसी पा धातु पिब में बदलती है। श्रोतुम श्रु धातु, इसमें देखो श्रु ऐसे लिखोगे आप, श्रो मत लिख देना, श्रु धातु तुमुन प्रत्यय। भ्रमितुम भ्रम धातु तुमुन प्रत्यय। क्लियर? नेक्स्ट है पाठात चित्वा तद्भव पदानि कृते संस्कृत पदानि लिखत, पाठ में देखकर, चित्वा चुनकर, चित्वा चुनकर होता है, देखकर नहीं होता है। पाठ से चुनकर तद्भव शब्दों के लिए संस्कृत शब्द लिखने हैं। 7 को क्या कहते हैं? सप्त। भगिन बहन को भगिनी। संगठन, संगठनम होता है, इसमें अंग की बिंदी नहीं आती, ये चीज़ आप नोट किया करो। इसमें अंग ऐसे लिख के ये आता है, यहाँ बिंदी और फिर घटन म, संगठन। बांस वंश है, आज अध, अध्य, ध्यय ऐसे वाला आएगा, ये विद्यालय वाला ध्यय। खेत
क्षेत्रम। फिर है भिन्न प्रकृतिम पदम चिन्हित। जो ये 4 वर्ड 5 वर्ड दे रखे हैं, इनमें से जो भिन्न हो उसको चुनना है, यानी कि सर्कल द ओड वर्ड। जो इनमें नहीं मैच कर रहा है उसको अलग करना है। गच्छति, पठति, धावति, अहसत, क्रीडति। अब देखो ये गच्छति, पठति, धावति, क्रीडति ये सब क्या है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, जबकि अहसत कौन सा है, लंग लकार का रूप है, भूतकाल का। तो ये अलग हो गया हमारा। इसके बाद है छात्रे, सेवके, शिक्षक है, लेखिका, क्रीडक है। छात्र, सेवक, शिक्षक, क्रीडक यानी खिलाड़ी, ये सब क्या है, पुल्लिंग के वर्ड है, अकारांत पुल्लिंग। जबकि जो लेखिका वर्ड है वो स्त्रीलिंग का वर्ड है, तो ये अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, नक्षत्रम। अब देखिए पत्रम, मित्रम, पुष्पम, नक्षत्रम ये सब नपुंसकलिंग के वर्ड है, जबकि जो आम्र है लिखा हुआ है वो किस में लिखा हुआ है, पुल्लिंग का, पुल्लिंग में लिखा हुआ है विसर्ग लगा कर, तो ये हमारा अलग है। नेक्स्ट है व्याघ्र, भल्लुक, गजे, कपोत, वृषभ है, सिंह है। व्याघ्र होता है बाघ, भल्लुक भालू, गजे हाथी, वृषभ बैल और सिंह शेर, जबकि कपोते होता है कबूतर, तो ये पक्षी है, बाकी सारे पशु हैं, तो पक्षी अलग है। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब यानम अलग है, यान होता है गाड़ी, वाहन, और जबकि ये सब क्या है, धरती के पर्यायवाची पर पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा, तो ये यानम हमारा अलग है इसमें। नेक्स्ट है फिलप्स हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो तुम्हारे उसमें से ऑप्शन छांट कर चूज करके आपको इसको फिल करना है। अयम प्रयोगे प्रतीकात्मके, अयम यह प्रयोगे प्रयोग, प्रतीकात्मके सांकेतिक अस्ति, या क्या आएगा इसमें बताओ, वर्तते। यह प्रयोग सांकेतिक है। सप्त केंद्र शासित प्रदेशा संति, क्योंकि प्रदेशा बहुवचन है तो इसमें आएगा संति, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अत्र बहवे जनजातियाँ निवसन्ति, यहाँ अनेक जनजातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं। अहम किंपि श्रोतुम इच्छामि, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। तत्र हस्तशिल्पानां बाहुल्यम अस्ति, वहाँ हस्तकला की अधिकता है। सप्त भगिनी प्रदेशा रम्या हृदा च वर्तन्ते, सप्त भगिनी प्रदेश प्रिय और हृदय मन को अच्छे लगने वाले यानी मनोहर हैं। गुण गौरव दृष्टिया इमानी व्रत्राणि प्रतीयन्ते, गुण गौरव की दृष्टि से, गुण और गौरव की दृष्टि से ये बड़े प्रतीत होते हैं, बहुत बड़े लगते हैं। नेक्स्ट देखिए विशेष्य और विशेषण नाम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष्य और विशेष्यों को मिलाना है। अब विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे राम अच्छा है, तो अच्छा तो हो गया विशेषण, लेकिन किसके लिए आया अच्छा शब्द, राम के लिए, तो यह राम शब्द क्या है, विशेष्य है। तो देखिए अयम क्या आएगा, प्रदेश है, यह है प्रदेश। संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ महत्वाधायिनी संस्कृति, प्राचीन इतिहास, एक समवाय समूह। ये आपके मैथ्स थे। ये क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये सब आपको फेयर नोटबुक में, आपको अपनी नोटबुक में काम करना है। और वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना करो। जो वर्ड मैं आपको बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड बताती हूँ उनको आप लिख लिया करो पेंसिल से, या अपनी नोटबुक में नोट किया करो। और जहाँ संधि, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब बताया जाता है उसको नोट किया करो अच्छे से ध्यान से सुन के, ठीक है। ओके, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे अशोक वनी का, यानी अशोक वाटिका के बारे में। तो वो आप पहले अच्छे से अशोक वाटिका के बारे में कुछ पढ़ना, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।